नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो 5 का पंच, जहां हम आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। मैं आपको बताऊंगा पटना नीट छात्रा की मौत से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। मैं आपको बताऊंगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा ने मुजफ्फरपुर में किन किन योजनाओं का किया उद्घाटन। मैं बताऊंगी झारखंड की सारंडा जंगल में 30 घंटे से जारी अभियान में एक और माओवादी ढेर हुआ और अब तक 16 मारे गए। 5 के पंच में मैं आपको बताऊंगी दिल्ली में बिहार कांग्रेस नेताओं की बैठक को लेकर क्यों मचा है हंगामा। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे बैंक हड़ताल आम जनता की जिंदगी पर असर डाल सकती है। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत के मामले में एसआईटी ने प्रदेश के डीजीपी विनय कुमार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक इस केस में क्या क्या तथ्य सामने आए हैं, किन किन लोगों से पूछताछ की गई है, क्या दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल की जांच, सहज सर्जरी क्लिनिक, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, शंभू हॉस्टल, पटना से जहानाबाद में अब तक जब्त की गई सीसीटीवी फुटेज भी सौंपी गई है। मामले में अब तक करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है, जिसकी डिटेल जानकारी भी डीजीपी विनय कुमार को सौंप दी गई है। जानकारी के मुताबिक छात्रा की मोबाइल का सीडीआर और डिलीट व्हाट्सएप मैसेज भी पुलिस ने हासिल कर लिया है। इससे पुलिस को यह भी पता चल गया है कि घटना से पहले छात्रा की फोन और व्हाट्सएप पर किन किन लोगों से बातचीत हुई थी। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट और एम्स की रिव्यू रिपोर्ट का इंतजार है। दोनों रिपोर्ट्स के आने के बाद मौत के असली कारण से पर्दा उठ जाएगा। वहीं इस मामले में शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ओनर मनीष रंजन को बड़ा झटका लगा है। पटना सिविल कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मनीष रंजन को राहत देने से साफ इनकार कर दिया और कोर्ट ने यह भी कहा कि मामला बेहद गंभीर है और जांच के दौरान इस पड़ाव पर आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। खबरों में बात करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के तहत 7वें दिन मुजफ्फरपुर पहुंचकर जिले को विकास की ऐतिहासिक सौगात दी गई। इस दौरान लगभग 850 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, जिससे जिले के सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यापारिक ढांचे को नई मजबूती मिली। मुख्यमंत्री ने बखरी चौक से चांदनी चौक तक बन रही सड़क का निरीक्षण किया और बाजार समिति पहुंचकर कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। साथ ही आम लोगों से संवाद भी स्थापित किया। चंदवारा शहर में बने एक नए पुल और व्यवसायियों के लिए बाजार समिति में निर्मित अत्याधुनिक भवन का उद्घाटन कर दिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों से बातचीत कर उनके कार्यों की सराहना की और उन्हें और सशक्त बनाने का भरोसा दिया। 46 करोड़ रुपए की लागत से 520 बेड वाले अति पिछड़ा वर्ग बालिका छात्रावास का शिलान्यास करा गया, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया गया है। जिले की 32 पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों का भी शिलान्यास किया गया। बाजार समिति परिसर में 71 करोड़ रुपए की लागत से बने प्रशासनिक भवन और 283 नई दुकानों का उद्घाटन कर व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, NHAI पथ निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों की योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। रामदयालु नगर से चांदनी चौक तक प्रस्तावित 6 लेन सड़क, जिसे पिछले साल मंजूरी दी गई थी, उस पर NHAI से NOC नहीं मिलने के कारण आई बाधाओं की भी समीक्षा कर समाधान की दिशा में पहल की गई। इस तरह समृद्धि यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर में विकास से जुड़ी सभी प्रमुख योजनाओं को अमल में लाकर जिले के विकास की मजबूत नींव रखी गई। ये सब काम जनता की भलाई और सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है। इन योजनाओं का मकसद लोगों को बेहतर सड़कें देना, इलाज और शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाना, व्यापार को आसान बनाना और गांवों, पंचायतों तक सरकारी सेवाएं जल्द ही पहुंचाना है। नई सड़कों और पुलों से लोगों का सफर आसान होगा और समय बचेगा। छात्रावास बनने से लड़कियों को पढ़ाई में सहूलियत मिलेगी। बाजार समिति में नए भवन और दुकानें बनने से कारोबार बढ़ेगा और रोजगार के मौके मिलेंगे। पंचायत सरकार भवन बनने से गांव के लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।
कुल मिलाकर ये सभी योजनाएं इसलिए की गई ताकि आम जनता का जीवन आसान हो, सुविधाएं बढ़े और जिले का विकास तेजी से हो। झारखंड के सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। घने जंगलों में पिछले करीब 30 घंटे से जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक और माओवादियों को मार गिराया गया। इसके साथ ही इस ऑपरेशन में अब तक मारे गए माओवादियों की संख्या बढ़कर के 16 हो गई है। राहत की बात यह है कि इस पूरे अभियान के दौरान किसी भी सुरक्षाकर्मी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं, जबकि इलाके में अब भी सघन तलाशी अभियान जारी है और चारों तरफ से जंगल को घेर करके रखा गया है। झारखंड की सारंडा जंगल, जो कभी माओवादियों का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, अब सुरक्षा बलों के निर्णायक एक्शन का गवाह बन रहा है। ऑपरेशन मेगाबुरु के तहत कोबरा बटालियन 209, झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य केंद्रीय बलों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गुरुवार को एक साथ 15 कुख्यात माओवादियों को ढेर कर दिया और इन माओवादियों में करोड़ों की इनामी और संगठन के बड़े चेहरे अनल, अनमोल और अमित मुंडा जैसे नाम शामिल थे। आज एक और माओवादियों के मारे जाने की पुष्टि के साथ ये साफ हो गया कि सुरक्षा बलों ने नक्सली नेटवर्क की कमर तोड़ के रख दी है। मारे गए माओवादियों की पहचान की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है और अब तक 16 में से 13 माओवादियों की पहचान हो चुकी है और सभी शव को जिला मुख्यालय लाकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सुरक्षा बलों को आशंका है कि जंगल के अंदर अब भी कुछ माओवादी छिपे हो सकते हैं और इसी वजह से ऑपरेशन को फिलहाल खत्म नहीं किया गया है और आसपास के इलाकों में हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बिहार कांग्रेस इन दिनों ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां हर रास्ता जोखिम भरा नजर आता है। पटना की सियासत में जहां कानाफूसी और अटकलें तेज है, वहीं दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान इस संकट को संभालने की गंभीर कोशिश करता हुआ सिर्फ नजर आ रहा है नहीं। राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के सभी विधायकों और बड़े नेताओं को दिल्ली तलब कर साफ संकेत दिया कि मामला अब टालने वाला नहीं है, बल्कि सीधे टेबल पर रखकर सुलझाने का है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होने वाली इस अहम बैठक को सिर्फ एक संगठनात्मक मीटिंग मानना भूल होगी। दिल्ली में शाम 4:30 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक में राहुल गांधी के साथ राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे। सिर्फ विधायक ही नहीं, बल्कि सभी एमएलसी, सांसद और प्रदेश स्तर के बड़े नेताओं को भी बुलाया गया है। खास फोकस बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को लेकर उठ रहे नाराजगी पर रहेगा। पार्टी नेतृत्व जानता है कि अगर जेडीयू के संपर्क में विधायकों वाली बात सच साबित हुई तो 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में कांग्रेस की मौजूदगी महज कागजों तक सिमट सकती है। ये दरअसल बिहार में कांग्रेस के सियासी भविष्य की दिशा तय करने वाला मंथन है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी खुद इस बैठक की कमान संभालेंगे और बिहार के सभी विधायकों से एक एक करके व्यक्तिगत बातचीत भी करेंगे। कांग्रेस नेतृत्व का मकसद सिर्फ नाराजगी सुनना नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे कारणों को समझकर इनका समाधान निकालना है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या राहुल गांधी जो अब तक समस्याओं को टालते रहे उसका समाधान निकाल पाएंगे? बिहार कांग्रेस में टूट की खबरें दबी छिपी नहीं रही। 6 में से 3 विधायकों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संपर्क में होने के दावे ने सियासी तापमान बिहार का अचानक बढ़ा दिया था। दही चूड़ा भोज में जैसे पारंपरिक और राजनीतिक रूप से अहम कार्यक्रम में भी एक भी कांग्रेस विधायक सदाकत आश्रम नहीं पहुंचा। पार्टी के भीतर की बेचैनी को सार्वजनिक मंच पर लाया गया। यही वजह है कि पटना में हलचल के बीच दिल्ली में आज होने वाली बैठक पर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बल्कि बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियों की नजर टिकी हुई है। खबरों के आखिर में बात बैंक से जुड़ी जरूरी जानकारी की। 27 जनवरी यानी मंगलवार को पूरे राज्य में बैंक हड़ताल होने वाली है। बैंक वाले लोग हड़ताल पर जाएंगे, इसलिए बिहार के लगभग 8100 बैंक एक दिन के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे। इसमें सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, छोटे ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव बैंक सब शामिल है। करीब 50,000 बैंक कर्मचारी और अधिकारी इस हड़ताल में हिस्सा लेंगे। पटना में तो इन लोगों ने रैली भी निकाली है और अपनी मांग जोर शोर से रखी है। हड़ताल का सबसे बड़ा कारण यह है कि बैंक कर्मचारी चाहते हैं कि उनकी नौकरी सिर्फ 5 दिन की हो, यानी हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिले। वो कहते हैं कि 2023 और 2024 में हुए समझौते में ये बात कही गई थी, लेकिन अभी तक सरकार और बैंक मालिकों ने इसे लागू नहीं किया। इसलिए अब वो हड़ताल करके अपनी मांग मंगवाना चाहते हैं। इस हड़ताल से आम लोगों को काफी परेशानी हो सकती है, क्योंकि बैंक जाकर पैसे जमा करना, निकालना, चेक क्लियर करना और लोन पर पेमेंट करना या क्रेडिट कार्ड का बिल भरना, ये सारे काम रुक जाएंगे उस दिन के लिए। खासकर दुकानदारों और व्यापार करने वालों को बहुत मुश्किल आएगी।
ध्यान रहे कि 24 जनवरी शनिवार, 25 जनवरी रविवार, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 27 जनवरी हड़ताल, यानी लगातार 4 दिन बैंक बंद रह सकते हैं। हालांकि यूपीआई, फोन पे, गूगल पे या एटीएम से कुछ काम हो सकता है, लेकिन बैंक की खिड़की पर जाकर कोई भी काम नहीं होगा। इसलिए अगर कोई जरूरी बैंक का काम हो तो जल्द से जल्द निपटा ले, क्योंकि बैंक वाले कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो लड़ते रहेंगे। तो खबरों का पंच में आज के लिए इतना ही। कैसी लगी खबरें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।